एक महल जो बाहर से स्वर्ग जैसा दिखता था, लेकिन अंदर से मौत की चुपचाप जलती हुई योजना। शकुनी और दुर्योधन की सबसे खतरनाक चाल, पांडवों को एक ही रात में जिंदा जला देने की साजिश। नाम था लाक्षागृह। सुनिए, महाभारत की सबसे पहली और सबसे चुपचाप की गई हत्या की कोशिश की कहानी। राजा पांडु की मृत्यु के बाद पांडव लौटे हस्तिनापुर। सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर, धर्म का प्रतीक, जनता का चहेता, लेकिन दुर्योधन जल रहा था। उसे डर था कि राजगद्दी उससे छिन जाएगी, और वहीं से जन्मी एक खतरनाक साजिश। शकुनी ने कहा, अगर सामने से मारोगे तो लोग देखेंगे, लेकिन अगर आग में जला दोगे तो सब खामोश हो जाएंगे। और बनी लाक्षागृह की योजना। एक महल जो सुंदर था, लेकिन बना था लाख घी, सूखी लकड़ी और कपूर से। आग लगते ही सब कुछ राख हो जाना तय था। दुर्योधन ने बहाने से पांडवों को वारणावत भेजा। कहा, आपके आराम के लिए एक महल बनवाया गया है, लेकिन वो महल असल में एक शमशान था। पुरोचन, शकुनी का आदमी, महल को जला देने के लिए तैयार था, लेकिन विदुर को शक हो गया। उन्होंने युधिष्ठिर को एक रहस्यमयी भाषा में चेतावनी दी, जो जंगल के रास्ते जानता है वो अग्नि से नहीं जलता। युधिष्ठिर समझ गए, अब तैयारी की जरूरत है। रातों रात सुरंग बनाई गई। भीम खुद खोदता रहा, और एक दिन जब सब सो रहे थे, पांडवों ने आग लगा दी और चुपचाप सुरंग से भाग निकले। अंदर जले एक निषाद स्त्री और उसके 5 बच्चे। सबने समझा पांडव और कुंती जलकर मर गए। हस्तिनापुर में मातम छा गया। धृतराष्ट्र रो पड़े और दुर्योधन रोने का अभिनय करने लगा, लेकिन पीछे से शकुनी मुस्कुरा रहा था। लेकिन पांडव जीवित थे, जंगल में छिपकर। भीम शिकार करता, अर्जुन ध्यान लगाता, कुंती आग पर खाना बनाती, और युधिष्ठिर सोचते, अब अगला कदम क्या होगा। शकुनी की यह पहली चाल थी, और पांडवों की पहली जीत। लाक्षागृह तो जल गया, लेकिन धर्म की लौ और भी तेज हो गई, और कहानी अब शुरू होने वाली थी। ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानिए महाभारत के हर मोड़ का छुपा हुआ रहस्य।